बस मुझे अपना काम करना है। जब ढैया चल रही हो और व्यक्ति इस एक पंक्ति को मंत्र की तरह अपनी जीवन यात्रा में अपनाकर चलता है, तो वो निराशाओं के भंवर में, संघर्षों की अवस्थाओं में स्वयं को कहीं पर भी नकारात्मकता के भाव के साथ नहीं रखता। ऑफिस पॉलिटिक्स है, मुझे अपना काम करना है। कंपनी मर्जर की तरफ जा रही है, बस मुझे अपना काम करना है। कोई व्यक्ति बारंबार षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा है, बस मुझे अपना काम करना है। ये एक पंक्ति जादुई स्तर पर जीवन यात्रा को बहुत बड़े परिवर्तन के साथ जोड़ने की ताकत रखती है। और जब हम सूर्य प्रधान सिंह राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर आए हैं, तो आप इस एक पंक्ति को अपने साथ दोहराते हुए चलिएगा, क्योंकि ढैया अपने चरमोत्कर्ष की तरफ है। इस महीने दो बहुत बड़े बदलाव अंकित रहेंगे। 11 नवंबर 2025 के साथ देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ क्रम में चलते हुए वक्री अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे, जहां से इनके परिणामों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। तो वहीं 28 नवंबर 2025 को शनिदेव की स्थितियां वक्री क्रम से हटकर मार्गी क्रम की ओर रहेगी। 11 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक वो समय अंतराल है जहां शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों ही स्थितियां वक्रगत आधार में रहेंगी। प्रथम भाव के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये आत्मविश्वास का भाव है, ओवरऑल पोजीशंस को फंक्शनली देखने का भाव है। इस भाव के अधिपति पराक्रम भाव में शुरुआत में नीचस्थ और उसके बाद 17 अक्टूबर से चतुर्थ भाव में रहेंगे। ऐसी स्थितियों में निर्णायक मौक़ों पर अति आत्मविश्वास आ सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन आ सकती है। ये काम तो कर ही लेंगे, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से गफलत निकल कर आती है। आपको जहाँ पर कन्फ्यूज़न लग रहा है या कोई व्यक्ति आपको आकर टोक रहा है, उसको अपने लिए एक वार्निंग साइन मानिएगा। उसके बाद में ही अपनी क्लैरिटी को आगे की तरफ आप बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, तो अधिक बेहतरी के क्रम आपके समक्ष रह सकते हैं। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। इसके अलावा इस बात पर भी पुरजोर तरीके से गौर कीजिएगा कि जब यहाँ पर कामकाजी जीवन में इस महीने की यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे, तो 17 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025, क्योंकि हम नवंबर की ही बात कर रहे हैं, तो इन 13 से 14 दिनों के साथ में जो फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों में एंग्जाइटी निकल कर आ सकती है। उससे संभलना, स्वयं को स्थिरगामी करके चलना, ये बेहद ज़रूरी रहेगा आपके लिए। नम्र निवेदन है कि इस एक बात को अपने भीतर तक बड़ी गहराई से आत्मसात कीजिएगा। सूर्य उपासना के क्रम को अपनाकर चलना और उसके साथ में जीवन के क्रम को लगातार व्यवस्थित तौर पर देखते चले जाना प्रमुख अवस्थाओं में ये भी एक बेहतर क्रम कहा जाएगा आपके लिए। वहीं प्रथम भाव में केतु भी है, थोड़ी सी जल्दबाजी आपके समक्ष पनप सकती है, उससे संभलने की कोशिश करना भी आवश्यक है। द्वितीय भाव के जो अधिपति हैं वो चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है और वो भी मंगल की स्थितियों के साथ गतिमान है। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ यहाँ पर कई बार जब व्यक्ति खुद को मैनेज नहीं कर पाता या फिर पारिवारिक स्थितियों को पूरी तरीके से मैनेज करके नहीं चल पाता, तब भी निकल कर आते हैं। उससे अत्यधिक तौर पर संभलने की ज़रूरत है। याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन में कहीं पर भी रिएक्टिव होने वाली पोजीशंस को अपने साथ में नहीं रखना है। ज़मीन संबंधी विवादों में यहाँ धैर्यवान होकर आगे बढ़िएगा। अपने आप ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस की जो अप्रोच और पोजीशनिंग होती है वो आपके साथ में चलती चली जाएगी। अधिक दुविधाओं के क्रमबद्ध सिरे वहाँ से बिल्कुल भी उजागर आपके लिए नहीं है। इस एक बात को व्यवस्थित क्रम में अपना कर चलें। हम विनम्र निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि आपके लिए इस समय अंतराल में जो पारिवारिक पक्ष के साथ में तनाव है वो अधिक बढ़ सकते हैं। उससे स्वयं को संभालने की और व्यवस्थित करने की पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। इस एक बात को भीतर तक आत्मसात करके ज़रूर रखिएगा। थर्ड हाउस की पोजीशन देखिए, सूर्य भले ही नीचस्थ हो, परंतु 17 नवंबर 2025 तक के समय अंतराल में सूर्य देव की स्थितियां आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में, भले आप लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, चेंजेस की पोजीशन के साथ में चलना चाह रहे थे, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, एक जगह से निकलकर समझौतों के साथ में भी दूसरी जगह आप जाना चाह रहे थे, उस लिहाजा इस समय को आप अत्यंत व्यवस्थित मान सकते हैं। पॉजिटिविटी के इंडिकेशंस के साथ में जो एक पोजीशन चलती है उसका स्टेबलाइजेशन आपके साथ में मौजूद है।
हम यह विनम्र निवेदन करेंगे आपसे कि थर्ड हाउस की जो लॉर्डशिप है वो थर्ड हाउस के साथ में ही है। इसी वजह से आप ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिव गेन अपने साथ रिजेम्बलेंस में देख सकते हैं। वहाँ से कोई भी चिंताओं के विषय क्रम आपके समक्ष निकल कर आने वाले नहीं होते। यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, शारीरिक थकान हावी नहीं होने पाए, बस इस एक बात को भीतर तक अपना कर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर रहने वाली रहेगी। यह विनम्र निवेदन है। दूसरी ओर यह एक स्पष्टता भी अपने साथ बड़ी ही गहराई से रखिएगा कि आपके लिए चलता हुआ यह समय भाइयों और दोस्तों के साथ हल्के फुल्के जो तलखी भरे आधार होते हैं, गुस्सैल आधार के साथ में कई बार सामने वाला व्यक्ति होता है, उसे हटाकर अब एक स्पष्टता आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो इम्पेशेंस वाली जो अप्रोच होती है, कामकाज के साथ में हम अपने हिसाब से नहीं चले और वहीं से इम्पेशेंट हो गए, वो पोजीशन थोड़ी सी आपको यहाँ पर सताने का कार्य कर सकती है। उससे संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, कमीशन संबंधी कामकाज या फिर रियल एस्टेट के साथ साथ भले ही एग्रीकल्चर को रिलेट करते हुए वर्किंग बेस हो, उन सभी में आपके लिए प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर साथ में है, जहाँ से कोई और चिंता रखने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए यहाँ वाहन संबंधी कार्य भी बेहतर कहे जाएंगे। आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े बदलाव के संकेतों को जीवन यात्रा के साथ में अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस समय को आप अत्यंत व्यवस्थित मानकर चल सकते हैं। ये बात भी बेहतर तक आत्मसात आप ज़रूर कीजिएगा। वहीं पर पंचम भाव के अधिपति की स्थितियां देखिए जो ये द्वादश में आई है, ये शिक्षा संबंधी क्रम में आप विदेश की ओर जाना चाहते हैं, बेहतरी है। आप स्टॉक मार्केट के साथ में लॉन्गर टर्म की पोजीशंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको खर्च के स्वरूप में अपने साथ में देख रहे हैं, तब भी आपके लिए अटमोस्ट बेटरमेंट है। यहाँ संतान पक्ष के साथ होते हुए वैचारिक विद्रोह काफ़ी हद तक बेहतर कहे जाएंगे, क्योंकि कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं तो उससे बेहतर चीज़ निकल कर आती है। बच्चे न माने शुरुआत में, परंतु आखिरकार उनके दिमाग में वो बात रहती है और वो क्लैरिटी की तरफ जा पाते हैं। इसलिए टोकना और टोकने के बाद हल्के फुल्के तौर पर रोकना, उसे एक अच्छा क्रम कहा जाएगा। इसे आप अपना कर रखिएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरे विश्वास का आधार स्थापित करके चलने की आपको पुरजोर तरीके से आवश्यकता है। एक और बात गौर कीजिएगा कि आपकी क्षमताओं की परीक्षा पूर्णतया यहाँ समक्ष निकल कर आ सकती है। उस एक प्रक्रिया को भी पूरे ऊर्जावान आधार में अपने साथ अपना कर चलने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन करेंगे आपसे कि कामकाजी जीवन में छोटी बातों से खुद के लिए डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल भी नहीं लेकर आने हैं। लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट्स को अपने थॉट प्रोसेस में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए पुरजोर तरीके से रहने वाली रहेगी। सिक्स्थ हाउस की पोजीशंस के डिस्कशन में रहे। सस्टेश अष्टम भाव में है, इसलिए घुटनों से संबंधित परेशानियों से पुरजोर तरीके से संभल कर चलने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर यह एक स्पष्टता भी निकल कर आती है कि जो कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, उसमें नव योजनाओं के आधार क्रम को अपने साथ वर्णित करके बढ़ने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। सिक्स्थ हाउस की लॉर्डशिप जब भी एट्थ हाउस में होती है तो एक और बात समक्ष निकल कर आती है, आप अपने लिए प्रभावी मार्ग माध्यम के साथ में फाइनेंशियल बर्डन्स की पोजीशन को कम करने की तरफ जा सकते हैं। शत्रु पक्ष आकस्मिक तौर पर हावी हो सकते हैं, परंतु उसके बाद आपके लिए समाधान सम्यक स्थितियां भी निरंतर निकल कर आती चली जाती हैं। सप्तम की चर्चा करें तो सप्तम भाव में राहु का अवस्था आधार है, इसलिए यह निर्धारित करके चलना चाहेंगे कि आप अपने लिए केमिकल संबंधी कामकाज में कुछ हद तक धीमेपन की अवस्थाओं को अपने साथ रखकर चलने की कोशिश कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद निकल कर आ सकते हैं, उनसे संभलने की पुरजोर तरीके की आवश्यकता रहेगी। सप्तम भाव में राहु का होना ये भी बताता है कि बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी बातों में आते हुए वैचारिक विद्रोह, लॉन्गर टर्म के डिस्टर्बेंसेस को इवॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी दूरी बनाकर रखना और जीवन यात्रा को एक उचित परिप्रेक्ष्य के साथ में देखना, ये भी बेहद ज़रूरी आपके लिए रहेगा।
वहीं अष्टम भाव में शनिदेव हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में धीमापन है परंतु बेटरमेंट है। यहां पर अष्टमेश का द्वादश भाव में होना विदेश संबंधित कार्यों के साथ में अत्यंत तीव्रता और ऊर्जागामी आधार को निर्मित करने वाला क्रम है, जिसे भरपूर तरीके से अपनाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो अष्टम भाव में शनिदेव की स्थितियां हैं, आपके भीतर के वैचारिक विद्रोह की जागृति बहुत अधिक है। आप भीतर ही भीतर कॉन्ट्राडिक्शंस को लेकर किसी भी नए कामकाज की तरफ जा रहे हैं तो उसमें काफी हद तक जो सुधार की प्रक्रिया होती है उसको लेकर आ सकते हैं, उसे अपनाकर जरूर चलते चले जाइएगा। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो नवम भाव की अधिपति योग कारक स्थितियों में है। नवमेश चतुर्थ भाव में है। भाग्यवशात भूमि संबंधित जो एक तरह से लाभ होने चाहिए वो अच्छे से हैं। नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आदि की शुरुआत करना चाहते हैं, मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां से भी सपोर्टिव रिदम है। आपने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया जहां से आपको लग रहा है कि नियत तौर पर हमारे लिए भविष्य नहीं परंतु सीखने को बहुत मिल रहा है, तो उसे भी भाग्य का संकेत मानकर चलिएगा। दशम भाव की चर्चा करते हैं तो दशम के अधिपति पराक्रम भाव में है। कामकाज पुरुषार्थ बढ़ा रहा है। इसके अलावा कामकाज में वैचारिक विद्रोह समाहित होकर चल रहे हैं, परंतु अंततोगत्वा जो समाधान सम्यक क्रम होते हैं वो लगातार आपके साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए। पिता के साथ वैचारिक विद्रोह हावी है, संभलिएगा। आजीविका के नए माध्यम विकसित करने में थोड़ा सा धीमापन रखने की आपको जरूरत रहेगी। लाभ भाव के अधिपति का भी चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में होना, भले ही भाग्य भाव के अधिपति चतुर्थ में हो, भले ही लाभ के अधिपति चतुर्थ में हो, 6-8 का संबंध दोनों बना रहे हैं, दोनों ही आजीविका के भाव को देख रहे हैं। आपके लिए इमूवेबल एसेट का सपना जो लंबे समय से पूरा नहीं हो पाया था, अपना आशियाना बनाने का सपना जो लंबे समय से मूर्त रूप नहीं ले पाया था, बेटरमेंट की पोजीशंस को कंसोलिडेशन के साथ में रखता चला जाता है। द्वादश में बृहस्पति है। आपके लिए लंबे समय की यात्रा के साथ में काफ़ी हद तक सार्थकता समक्ष रहने का कार्य कर सकती है। मन में छोटी छोटी बातों को लेकर आते हुए वैचारिक विद्रोह हटते हैं। स्थिरता के पूरे प्रवाह क्रम आपके समक्ष निर्मित होते चले जाते हैं। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर एवं भरसक वृद्धि की अवस्थाओं को देखते हुए खर्चों पर भी नियंत्रण आ सकता है। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।